आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, फोर्स क्या है? ताकत। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है उस खास किस्म की ताकत को जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है। और हमने यहाँ पर अर्थ की डायग्राम क्यों रखी हुई है? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ की भी क्या है, एक फोर्स है जिसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट का मास यानी कि उसका वजन ज्यादा हो तो क्या होगा? वो ज्यादा ताकत से दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है? जो अपनी तरफ को खींचती है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्थ जमीन को, तो हम देख रहे हैं कि अगर जमीन के ऊपर जो दरख्त मौजूद है या फिर हम इंसान मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, और वो उनके मास को, उनके वज़न को अगर हम कंपेयर करें और उसका मवाजना करें जो हमारी ज़मीन का वज़न है उसके साथ, तो हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो वो क्या करती है? वो उतनी ही ताकत से हमें अपनी तरफ को खींचती है। अब वो अपनी तरफ को खींच रही है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जमीन के ऊपर जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो क्या होती है? वो वापस जमीन की तरफ आती है। या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्री, और ये किसका है? एप्पल का, सेब का दरख्त है। अब जो एप्पल है वो क्या होता है? वो टूट के नीचे जमीन की तरफ को गिरता है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि वो नीचे जमीन की तरफ क्यों गिरता है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला जाता? इसका मतलब है कि कोई फोर्स, कोई ताकत है जो कि उसको खींच रही है नीचे की तरफ। तो जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, जिसका नाम क्या था? न्यूटन। तो न्यूटन ने ये बताया कि एक खास किस्म की एट्रैक्टिव फोर्स, या हम कहेंगे कि एट्रैक्शन होती है, यानी कि क्या है? अपनी तरफ खिंचाव जमीन का। अट्रैक्शन होती है अर्थ की, जमीन की, जो उसके ऊपर चीजें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो उनको अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे हम जमीन के ऊपर जब चलते फिरते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम अपने सामने एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो बॉल को फेंकता है, एक हाथ में उसकी टेनिस बॉल है, दूसरे में बास्केटबॉल है, तो हम देख रहे हैं कि वो दोनों किधर जा रही हैं? जमीन की तरफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर जितनी मर्जी जोर से हम उसको ऊपर की तरफ फेंकें तो वो क्या होगी? वो वापस जमीन पे आएगी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन हम ड्रॉ करते हैं कि इस बॉल को अगर हम इतनी हाइट पे फेंकते हैं तो भी क्या होगा? वो ऊपर की तरफ बॉल नहीं जाएगी, बल्कि वो वहां से वापस किधर आएगी? नीचे जमीन की तरफ। अब इतनी ऊंचाई पे जाने के बावजूद वो जमीन की तरफ वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन की जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।